तो आज इस वीडियो में हम देख रहे होंगे कि भाई स्ट्रीमलेट पे कैसे कोई ऐप बनाई जाती है। ठीक है। तो बेसिकली ऐप कैसे बना सकते हैं हम यूआई का यूज़ करके, मतलब ये काफ़ी इंटरेक्टिव लाइब्रेरी है। सो मतलब हम बेसिकली क्या होता है, एम एल डेवलपर्स बेसिकली मेजरली फोकस होते हैं पाइथन एंड स्टफ पे। तो एच टी एम एल सी एस एस सीखने का टाइम नहीं मिलता, राइट। तो उसके लिए एक स्ट्रीमलेट बहुत ही अच्छा टूल है जिसमें हमें ज़्यादा एच टी एम एल सी एस एस से नहीं उलझना पड़ता और हम काफ़ी हद तक काम मिनटों और सेकंडों में कर लेते हैं। ठीक है। तो स्टे ट्यून, हम लाइन बाय लाइन जा रहे होंगे, सब कुछ बता रहे होंगे, तो साथ साथ प्रोजेक्ट बनाते रहो। ठीक है। हेलो गाइस। तो अब आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रीमलेट के साथ। तो कोड देखने से पहले अच्छा है कि हम देख लें कि भाई हम आज करेंगे क्या। तो ये बेसिकली ऐप रहेगी। ऐप में हम दो मॉडल्स की प्रिडिक्शंस निकाल रहे होंगे, जिसमें एक तो है कि भाई बीपी वगैरह क्या रहेगा, टेम्प, ठीक है, सॉरी बीपी वगैरह नहीं, प्रेगनेंसी रिस्क क्या है, और एक रहेगा फेटल हेल्थ प्रिडिक्शन क्या है। ठीक है, उसमें हम बेसिकली विदाउट एचटीएमएल यूज किए सिर्फ पाइथन की एक लाइब्रेरी स्ट्रीमलेट यूज करके हम अपना पूरा यूआई इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम इन दोनों का देख रहे होंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अबाउट अस का देख रहे होंगे थोड़ा सा। वो तो मतलब जस्ट आपको मतलब इसी से समझ आ जाएगा कि अबाउट अस का पेज कैसे बना होगा, कैसे मतलब ये सब हुआ होगा। मेजरली नेक्स्ट वीडियो में हम देख रहे होंगे कि भाई हम एपीआई से गेट रिक्वेस्ट मार के अपने पाइथन कोड में कैसे डाटा लाते हैं और उस डाटा को सीधा अपलोड कैसे करते हैं, और वो भी इतने इंटरेक्टिव ग्राफ्स के साथ। ठीक है, तो ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। तो आज के लिए हम सिर्फ ये दो पार्ट पे फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, और प्रॉपर लेआउट पे फोकस कर रहे होंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम देख रहे होंगे डिप्लॉय कैसे करना है। ठीक है, सो दैट्स इट। तो लेट्स से अब मैं खोल लेता हूँ पाइथन कोड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम दो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं। एक तो है इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज एसटी, एंड दूसरी है फ्रॉम स्ट्रीमलेट ओपन मेन्यू इंपोर्ट ऑप्शन मेन्यू। ठीक है, ये दो पैकेजेस हमको सबसे ज्यादा नीड पड़ रही होगी इन दोनों की। ठीक है, तो अब क्या करने का है। अब हम सबसे पहले अपने जो साइड बार है, कौन सी वाला रीजन, बेसिकली ये वाला रीजन है, इसको सेट कर रहे होंगे। ठीक है, जिसमें हम यूजर को ऑप्शंस दे रहे हैं कि भाई इसमें से मतलब पेज पे नेविगेट करने के लिए नेविगेशन बार कह सकते हो, साइड बार कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे सेट होता है कि हम सीधा एक कमांड लिखते हैं विद साइड बार। ठीक है, फिर उस साइड बार का, ठहरो मैं ना ऐसा करता हूँ, एक इसको हाँ, ठीक है, हाँ, चलो अब अच्छे से समझ आ जाएगा होपफुली। हाँ, ठीक है, तो विद साइड बार एक सेकंड, इसको भी कंट्रोल प्लस करके ये इसकी, हाँ, ठीक है, तो विद साइड बार करके क्या होगा कि पहले विद साइड बार, तो विद साइड बार कहाँ से आएगा हमारे पास, ऑप्शन मेन्यू का पार्ट है, बेसिकली ये स्ट्रीमलीट लाइब्रेरी में का पार्ट है। ठीक है, तो हम उसका टाइटल दे रहे हैं, टाइटल दे दिया मेड प्रिडिक्ट। ठीक है, उसके बाद कुछ लिखा, फिर कुछ लिखा समथिंग समथिंग। उसके बाद जब ऑप्शन मेन्यू देना, तो हमने ये ऑप्शन मेन्यू लाइब्रेरी इंपोर्ट की ना, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो उसकी हेडिंग दे देते हैं। उसके बाद एक एरे के अंदर हम बता देते हैं क्या क्या हेडिंग नेविगेशन के लिए आइकन्स रख, आइकन्स नहीं बेसिकली पेजेस के नेम क्या क्या रखने हैं, अबाउट अस रखना, प्रेगनेंसी रिस्क प्रिडिक्शन डैशबोर्ड। ठीक है, और उसके बाद एक आइकन का क्या कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ, हाँ, तो उसके बाद एक आइकन्स का आ जाएगा, मतलब उस लिस्ट से बाहर निकल के फिर आइकन्स का आ जाएगा। आइकन्स ये बूटस्ट्रैप वाले आइकन्स हैं, बेसिकली आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, क्या कहते हैं उसको, हाँ, स्ट्रीमलेट आइकन्स। तो वो एक बूटस्ट्रैप का लिंक, बूटस्ट्रैप आइकन्स का लिंक भेजेगा। वहां से आप कोई भी उठा के अपनी मर्जी का ले सकते हो, मैंने अपनी मर्जी से सिलेक्ट किए हैं, और डिफॉल्ट इंडेक्स आप 0 दे सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ करने से क्या होगा, आपका मेजर पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि सिर्फ इतना करने से क्या होगा। ठीक है, लेट्स से मैं बाकी सारा कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इतने पार्ट से अब हमारा क्या हो रहा होगा, कंट्रोल एस, और हम गए यहाँ पे, इसको हमने किया रीरन।
तो आप देख रहे हो ये सारा खाली हो गया, बस हमारे पास साइड बार आया, ठीक है। तो ये साइड बार हमारे पास वर्किंग आ गया कितनी लाइनों के कोड में, जस्ट इतने से कोड में हमने ये अपना साइड बार बना लिया, ठीक है। तो अब मैंने कहा था कि भाई हम आज सिर्फ और सिर्फ देख रहे होंगे प्रेगनेंसी रिस्क प्रेडिक्शन का और प्रेगनेंसी फैटल हेल्थ प्रेडिक्शन का, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले दोनों मॉडल्स को लोड कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, पिकल डॉट लोड करके जो मॉडल हमने सेव किए थे उनको ओपन कर लेंगे, ठीक है। दोनों को इंपोर्ट कर लिया मैंने, दोनों को इंपोर्ट कर लिया। पिकल, उसके लिए पिकल लाइब्रेरी इंस्टॉल की, एक पांडास इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। ये दो लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर देंगे। वार्निंग्स, अगर आपको वार्निंग्स रिमूव वगैरह करनी हो, ठीक है, इसमें मैंने हालांकि की नहीं है क्योंकि इसमें कमांड लाइन पे शो हो रही होंगी, यूआई पे तो कुछ वार्निंग शो हो नहीं रही होंगी, बट स्टिल आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने डिबगिंग पर्पस के लिए उसको ऑन रखा था। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेगनेंसी रिस्क प्रिडिक्शन कैसे रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको ये रेड सिग्नल क्यों दे रहा है, आई गेस वी हैड मिस्ड समथिंग, वी विल सी। ओके, इसके अंदर वाला पार्ट, ठीक है, इसके अंदर वाला पार्ट भी कमेंट आउट कर देते हैं। यस। तो अब क्या करना है कि हमने कहा कि अगर सिलेक्टेड, मतलब डैशबोर्ड से हमने सेलेक्ट किया प्रेगनेंसी रिस्क प्रिडिक्शन को, तो उस पेज का टाइटल क्या हो, प्रेगनेंसी रिस्क प्रिडिक्शन, उसमें कुछ कुछ कंटेंट दिया। और अगर आप उस कंटेंट पे, अगर मतलब आपको HTML CSS वगैरह आती है, तो उसमें आप स्टाइलिंग भी कर सकते हो। कैसे, SG बेसिकली स्ट्रीमलीड के लिए मार्कडाउन, मार्कडाउन के बेस पे हमने सब कुछ दे दिया और साथ में कंटेंट डाल दिया। हम चाहते हैं कि वाइट स्पेस वगैरह वगैरह प्री रैप हो, बोल्ड दिखे, उसके बाद ब्रेक लाइन आ जाए, ठीक है। और उसके बाद एक पैरामीटर आपने डालना था अनसेफल हो, एक HTML इक्वल टू ट्रू, ठीक है। इससे क्या होगा कि भाई वो हमको ऊपर का हेडर वगैरह दे देगा, ठीक है। बाकी पार्ट अभी मैं फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम जाके देखते हैं कि भाई अब क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। तो रीरन हुआ, अबाउट अस पे आया, अबाउट अस हमने कमेंट किया हुआ प्रेगनेंसी रिस्क प्रिडिक्शन पे। तो प्रेगनेंसी रिस्क प्रिडिक्शन पे क्यों नहीं दिख रहा हमको कुछ, ओके, लेट्स सी। कंट्रोल एस, यस। हम्म हम्म ओके, ये रीरन करना पड़ेगा सारा। हाँ, अब प्रेगनेंसी रिस्क पे गए, देखो अबाउट अस भी खाली आ रहा है, डैशबोर्ड फैटल सब खाली आ रहा है, बस प्रेगनेंसी रिस्क प्रिडिक्शन पे हमको उसका टाइटल दिखा और उसका कंटेंट दिख गया जो कि थोड़ा सा बोल्ड है, ठीक है। तो अब हम नीचे चाहते हैं कि वो एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड आ जाए जिसमें हम वैल्यूज को भर रहे हो, राइट। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, हाँ, उसको हम ऐसे ले रहे होंगे। पहले हम डिफाइन कर देंगे कि एक रो में हमको कितने कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। SG.columns इक्वल टू 3 कर दिया हमने, ठीक है। इससे क्या होगा कि कॉलम्स 3 आ जाएंगे। फिर हमने हर कॉलम विद कॉलम 1 एज, SG टेक्स्ट बॉक्स, तो उसके ऊपर जो टाइटल लिखना है एज ऑफ पर्सन, और की इक्वल टू एज दे दिया। की दे भी सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद कॉलम 2 डिस्टोलिक, फिर कॉलम 3, जैसे कॉलम 3 खत्म होता है नेक्स्ट रो शुरू हो जाएगी, कॉलम 1 कॉलम 2। अब हमारे पास है ही 5, तो हम यहाँ पे 5 कर देंगे। बट ये याद रहे कि ये उसी फॉर्मेट में हो जिस फॉर्मेट में हमारे पास डाटा सेट में थे ये टर्म्स, ठीक है। अगर उस फॉर्मेट में नहीं हुई तो फिर हमें प्रिडिक्शंस गलत आएंगी, क्योंकि वो एज की जगह डाटा प्रिडिक्शन के टाइम पे BP में दे देगा, BP की जगह एज दे देगा। तो इसलिए ये सब कुछ आपको मतलब उसी फॉर्मेट में रखना है जिस फॉर्मेट में हमने डाटा सेट ट्रेन करने, मॉडल ट्रेन करने वक्त रखा था, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में दे दिया। तो अब देखते हैं ये कैसा शो हो रहा है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसलिए चल रहा हूँ सो दैट कि आपको पता लगता रहे कि हर लाइन के से हमारे UI पे क्या चेंज कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कर दिया अबाउट अस खाली, प्रेगनेंसी पे अब हमारे पास 5 कॉलम आ गए, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब वैल्यूज हमने डाल दी हैं। अब वैल्यूज डाल के सबमिट भी तो करेंगे, प्रिडिक्शंस भी निकालनी है। तो उसके लिए दोबारा शिफ्ट करते हैं। हमने रिस्क लेवल नाम का एक वेरिएबल बनाया, प्रिडिक्शंस रिस्क नाम का एक और एरे बना लिया, 0 है जिसमें, ठीक है। अब हम
उसको कॉलम 1 देंगे। अब नेक्स्ट लाइन पे आ गए, देखो कॉलम 3 देता तो उसी लाइन में आता, बट मैंने फिर से कॉलम 1 दे दिया, ठीक है। विद कॉलम 1 इफ एस टी डॉट बटन। अब देखो इफ एस टी डॉट बटन से उसने बटन भी बना दिया, और उस पे कंडीशन भी लग गई कि अगर वो क्लिक हो जाता है, जिस बटन का नाम होगा प्रिडिक्ट प्रेगनेंसी रिस्क, तो क्या करो, पहले तो वार्निंग को कैच वगैरह कर लो, ठीक है, यहीं पे वार्निंग आती है, आगे अगर आती है तो वार्निंग कैच करके इग्नोर वगैरह कर दो, और एक प्रिडिक्टेड रिस्क नाम का वेरिएबल जो सा मैंने ऊपर डिफाइन किया, उसमें मैटरनल मॉडल, जो हमने मॉडल ऊपर यहाँ पे लोड किया, उस मॉडल के बेस पे मुझको रिजल्ट्स दे दो। कैसे? डॉट प्रिडिक्ट, जो ऊपर वेरिएबल डिफाइन किए एज बी एस वगैरह वगैरह, उनको 2D एरे में देना है, याद रहे 2D एरे में देंगे तभी चलेगा। 2D एरे में दिया, और जैसे ही प्रिडिक्ट किया हमारे पास प्रिडिक्टेड रिस्क में वैल्यू स्टोर होगी। सब हेडर दिया, रिस्क लेवल क्या है, अगर प्रिडिक्टेड 0 है तो हमने उसको ग्रीन कलर देके लो रिस्क में कर दिया, मीडियम में ऑरेंज दे के हमने कर दिया, क्या कहते हैं, मीडियम रिस्क, और रेड देके हाई रिस्क। तो डिपेंडिंग अपॉन की वैल्यू क्या आएगी, हमने उस वैल्यू के बेस पे उसको प्रिडिक्शंस देनी स्टार्ट कर दी। और कॉलम 2 में हमने क्या रखा कि भाई अब हमने प्रिडिक्शन तो दे दिया, अब हमने प्रिडिक्शन को इरेज भी तो करना है, कि ठीक है एक बार आ गया, अब दोबारा टेस्ट करना है तो क्या करें, तो उसके लिए एक हमने क्लियर बटन रखा। तो क्लियर बटन पे हमने कर दिया एस टी डॉट री रन। अब ये क्या करेगा कि जब भी वैल्यू री रन होगी तो वो मतलब वो बेसिकली प्रिडिक्शंस की वैल्यू को रीसेट कर देगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, और हम यहाँ पे चल गए, यहाँ पे लेट्स सी क्या फर्क आया। तो आप देख रहे हो कि ये सब कुछ मतलब बेसिकली जैसा हमको चाहिए वैसा आ गया, ठीक है। हाई वैल्यू, हाई रिस्क आ गया। अब इसको इरेज करना है तो क्लियर दबाया, ये इरेज हो गया। वैल्यूज चेंज कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट आप दोबारा दोबारा प्रिडिक्शंस वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमारा एक चीज तैयार होगी, बिल्कुल सेम प्रोसीजर पे हम फेटल हेल्थ प्रिडिक्शन का तैयार कर लेंगे, ठीक है। फेटल हेल्थ प्रिडिक्शन का तैयार करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट सेम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे होंगे हम। सेम प्रोसीजर कैसे, इफ सिलेक्टेड, एक सेकंड में इसको कमेंट आउट कर लूं पहले एक बार। हम्म, हाँ, तो अब क्या होगा, हाँ, तो सेम अगर सिलेक्टेड इक्वल टू फाइटल हेल्थ प्रिडिक्शन है तो टाइटल ये रखो, कंटेंट ये रखो, फिर कॉलम 3 रखे, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। फिर वही सारी कॉलम्स की वैल्यू एक एक करके हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। अब ये उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जिस फॉर्मेट में हमारे पास कॉलम्स थे एट द टाइम ऑफ मॉडल ट्रेनिंग, ठीक है। अगर उसी पे हैं तो ही हमारा मॉडल अच्छे से प्रिडिक्शन देगा। उसके बाद हमने वही बटन बनाया, प्रिडिक्शंस वही हमने प्रिडिक्ट फैटल मॉडल में प्रिडिक्ट डाला, और सारे कॉलम्स की वैल्यू दे दी 2D एरे के फॉर्म में। फिर प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स के बेसिस पे हमने प्रिडिक्शंस निकाल दी, फिर वही कलर इनकोडिंग रिजल्ट्स के बेस पे कर दी, एंड एक क्लियर बटन रख दिया। मतलब एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल हमने ऊपर वाला प्रोसीजर फॉलो किया, एंड नथिंग एल्स। और अब हमारा यूआई दिख रहा है कैसा, ये देख लेते हैं। रीरन किया मैंने, ठीक है। फैटल रिस्क प्रिडिक्शन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, अबाउट अस आ गया, प्रिडिक्शन आ गया, ओके। लेट मी सेव इट वंस, कंट्रोल एस, यस, रीरन। हाँ, ये हमारे पास वैसा ही आ गया जैसा हमको एक्चुअल में चाहिए। अब इसमें वैल्यूज डाली जाओ, ठीक है, और एंड में जाके प्रिडिक्शंस ले लो। तो इसने पैथोलॉजिकल डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे ही मतलब चलेगा कि भाई ये पाएगा कि भाई कौन सा है, मतलब जिस हिसाब से हमें प्रिडिक्शन चाहिए हमको वो पता लग गया कि ऐसे ऐसे आएंगी, राइट। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, जो कि है डैशबोर्ड एंड अबाउट अस पेज। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। सो
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या फिर कुछ भी सजेशन, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी रिसोर्सेज मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।